हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर अल्टरनेट डेज पर यूपी टेट पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। मैथ्स के क्वेश्चन में सॉल्व करवाती हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों के। तो आज उस सीरीज का 4th डेज है, 4th क्लास है। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी वो तो जाकर देख सकता है, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी कंटिन्यू क्लास करेगा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, उसको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं बताती हूँ, बेसिक नहीं बताती, बल्कि आप बाय ऑप्शन या ट्रिक से 10-20 सेकंड में या बिना पेन पेपर के भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो चलिए मैं क्लास शुरू करती हूँ। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। क्वेश्चन हमारा दिया गया पहला, समीकरण 2 की पावर x प्लस 5 है इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 है, प्लस 12 में x का मान निकालना है। तो हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो x की पावर में है उनको दोनों को एक तरफ कर लेंगे। तो हम दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, इसको भी इधर बुला लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 3 और इक्वल टू क्या है, 12 है। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हम इनको अलग भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में 2 की पावर x है, 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ अगर हम 2 की पावर 5 को ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 32 आएगा। यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2 की पावर क्यूब। तो इसका अगर हम करेंगे तो ये आएगा 8 इक्वल टू कितना है, 12 है। यहाँ पे 2 की पावर x है, अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 24 आ जाएगा। और ये कितना है, 12 है। अब 24 को इधर भेज देते हैं, 24 को इधर भेजेंगे तो अपॉन में आएगा 12/24। इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, मतलब 1/2 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए, इधर है 2 की पावर x और इधर क्या है 1/2। अगर हम यहाँ पे 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब बेस सेम होता है किसी चीज़ में इक्वल के दोनों तरफ, तो पावर को हम इक्वल कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि व्यंजक x² - 2ax प्लस x² को x प्लस a का से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पे दिया है तो हम शेषफल प्रमेय से, शेषफल थ्योरम से क्या करेंगे, हम पहले x प्लस a इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -a। इसको हम x की वैल्यू जो है इस समीकरण में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, -a का होल स्क्वायर -2 इंटू -a इंटू x प्लस a² इक्वल टू कितना है हमारा, 4 शेष बचता है तो शेष रख देंगे 4। यहाँ पे करेंगे तो ये a², यहाँ पे बनेगी ये 2ax, सॉरी x नहीं है ये a, इसकी जगह में रखना था, सॉरी इसकी जगह में a रखना था। तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे a रखेंगे क्योंकि x की जगह में रखना था हमें। तो यहाँ पे a था, तो ये क्या बन जाएगा, 2a² बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2a² प्लस a² इक्वल टू 4। यहाँ पे करेंगे तो ये बन जाएगा 4a² इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए 4 दोनों तरफ है तो a² इधर करेंगे तो 4/4 हो जाएगा और इधर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो a² इक्वल टू 1। तो अगर a से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर +-1 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 + 2 + 3 करके 10 तक जाता है और माइनस का 50 है। तो अगर हम इसको पूरा इतना देखें तो ये पूरा क्या है, समांतर क्रम में एक संख्या लिखी गई है। तो हमने पढ़ा होगा क्रमागत धन पूर्णांकों की संख्या का योग क्या होता है, n + 1/2 होता है। यहाँ पे n क्या है, n क्या है, पदों की संख्या। तो n बराबर क्या है, 10 है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक क्रम से है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, 10 इंटू 10 + 1 11/2 माइनस का क्या है 50 है, 2 पंचे 10। तो ये क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, 55 - 50 तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी
और अगर आपको सही लग रही है, आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। यदि प्रेक्षण x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालें। अगर आप इसको बुक बेस्ड मेथड से करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 2 मिनट या 1 मिनट तो पक्का लगे, 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एकदम इजी ट्रिक से बताऊँगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, यह क्या माध्य, माध्य मतलब एवरेज दिया गया है। तो जब विषम संख्या है तो माध्य जो होता है हमारा वो बीच की संख्या होती है। तो बीच की हमारी संख्या क्या है, x+5 है, तो हम क्या मानेंगे, x+5 = 9 रख लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 9 - 5 = कितना आ गया, 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ गई डायरेक्ट। अगर आप ये क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे सोल्यूशन तो बहुत लंबा सोल्यूशन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। तो अंतिम 3 प्रेक्षण क्या है हमारे, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, ठीक है। माध्य निकालना है, माध्य का मतलब क्या होता है, तीनों को जोड़ देते हैं और पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। 3 संख्या है, 3 से भाग दे देंगे। अगर ऊपर जोड़ेंगे तो कितना, 9 1 10 4 14, 1 1 2 1 3, 34/3। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम भाग दे देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1/3। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं, समकोण पर द्विभाजन मतलब एक दूसरे को काटते हैं, तो वह क्या होगा। तो ये कंडीशन सिर्फ 2 ही चतुर्भुज में आती है, या तो वो वर्ग होना चाहिए या तो समचतुर्भुज होना चाहिए, ठीक है। या तो वर्ग हो या तो समचतुर्भुज हो। तो वर्ग तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो वर्ग नहीं है तो क्या होगा, समचतुर्भुज क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस पाद में आएंगे, किस चतुर्थांश में आएंगे। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। यहाँ ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है दोनों में माइनस है तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो इसमें मिला लीजिए, इसमें थर्ड चतुर्थांश में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस द्वारा तथा 1/4 भाग कार द्वारा तथा शेष 3 किलोमीटर चलता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। अगर ये क्वेश्चन आप बुक से करेंगे तो मैं सच कह रही हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने खुद देखा 1 से 1.5 मिनट तो पक्का लगे, इतना लॉन्ग मेथड दिया। पर मैं आपको इसको केवल 20 सेकंड में करना सिखाऊंगी, 10 से 20 सेकंड में कर लेंगे। कैसे, जो भी आपको दिया है, पहले उसने क्या कहा, अपनी यात्रा का 2/5, 2/5 हम ऐसे लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, 1/3 मतलब 1/3 ऐसे लिखेंगे, 1/4, 1/4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो जो एलसीएम आएगा वो क्या होगी हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, इन तीनों का एलसीएम, तो 5 3 15 चौको 60। टोटल डिस्टेंस हमने जो मानी है रेशियो के हिसाब से वो 60 है। तो अब अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो ये जो पैदल चल रहा है इसमें कितना चला उसने, इससे भाग देंगे और इससे जितना भागफल आएगा उससे गुणा करेंगे, तो 12 5 60 और 12 दूनी 24 मतलब 24 किलोमीटर। फिर इससे भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 20 3 60 और 20 के 1 में गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसके द्वारा 20 चली गई। फिर 4 15 चौको 60 और 15 मतलब टोटल पहले उसने 24 चला, फिर 20 चला, फिर 15 चला। तो ये इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा हमारा 59 आएगा। और क्वेश्चन में कितना मतलब जो हमने टोटल निकाला है उसमें कितना है 60 है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या, हमारे 1 की कमी हो रही है। 1 की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि वो 3 किलोमीटर क्या है पैदल चल रहा है। तो हमारे हिसाब से 1 की कमी हो रही है, 1 किलोमीटर बच रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से शेष कितना बच रहा है 3 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। उसकी यात्रा की कुल दूरी, तो कुल दूरी 1 की वैल्यू 3 किलोमीटर, तो कुल दूरी हमारे हिसाब से 60 है। तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ गुणा कर दे, 6 18 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रिक बहुत आसान है, इससे आप
अपना समय भी बचा लेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी वीडियो या कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना है, सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ का नहीं है, अलग से आ गया था तो मैंने ले लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 2 3 5 कह रहा है त्रिभुज है तो तीनों को जोड़ देंगे, 2 3 5 2 3 5 5 5 10। हमारे हिसाब से कितना है, तीनों कोणों का योग 10 है, लेकिन हमें पता है कि टोटल कितना होता है, 180 होता है। क्वेश्चन के हिसाब से 10 बन रहा है, लेकिन रियलिटी कितनी कि 180 डिग्री का कोण होता है तीनों का योग। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, तो एक की वैल्यू 18 आ जाएगी। अब पूछ रहे सबसे बड़े कोण की बात, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 5 है, तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 से गुणा कर देंगे, 18 पंचे 90। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नौवां दिया गया है कि √248 प्लस √, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये अंडर पूरे में है। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे था, √248 प्लस फिर ये टोटल का √52 प्लस फिर ऐसे था क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखने में गलत हो गया, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कैसा, तो सबसे पहले क्या, इधर से लास्ट, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले लास्ट से शुरू करना है। तो इसका कितना होता है, हमें 12 होता है। ठीक है, तो 12 को इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 2 4 5 1 6, तो ये कितना 64, ये 8 का होता है। 248 है, इधर 8 है, तो जोड़ देंगे, 8 8 16, 4 1 5 और 2 256, 256 किसका है, 16 है। ठीक है, 16 का है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको बिना सॉल्व किए, कुछ भी किए बिना आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कि कैसे, देखिए जब हमारे पास क्वेश्चन ये ऐसे था, तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट में जो हमारा फर्स्ट बनता है, ये ऑप्शन ये किसके पास क्यूब रूट बन रहा है। अगर हम 14 का करेंगे तो 196 होगा, तो वो तो होगा नहीं इसके पास। 12 का 144 होता है, तो 248 से बहुत दूर है। 13 का 169 होता है, वो भी इससे बहुत दूर है। लेकिन 16 का 256 होता है, और ये सबसे नज़दीक है इस ऑप्शन के, इस संख्या के। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, स्मार्टली हम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन है हमारा, 25 मतलब 2.5 लाख में खरीदी कई कार, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में प्रतिशत घटक कितनी हुई। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे या किसी टीचर द्वारा बुक द्वारा, तो उसमें बहुत लॉन्ग मेथड दिया गया। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 10% घटाएंगे रेट, फिर बढ़ाएंगे, फिर, लेकिन मेनली मैं अगर बताऊं तो इसका कोई रोल ही नहीं है, इसमें आपको जाना ही नहीं। आपको क्या करना है, सक्सेसिव मेथड से डायरेक्ट आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे परसेंट में वैल्यू दी गई है। अगर डिजिट में दी गई होती तो इसका यूज करते हैं, परसेंट में दी गई है तो इसका यूज नहीं है। क्या करना है सक्सेसिव मेथड में, x + y + xy/100, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, यही तो होता है। तो x में जब गिर गई तो मतलब माइनस का लिखेंगे, घट गई तो मतलब माइनस का रखेंगे 10%। फिर यहाँ पे क्या है, फिर दोनों में गिर गई तो मतलब 12%। और फिर जब दोनों माइनस में होते तो ये प्लस में हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 12 × 10/100, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 22%, माइनस का 22%। और जब हम इसको करेंगे तो 12 × 110, मतलब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से, तो ये 1.2% आ जाएगा। अभी माइनस प्लस है तो घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20.8%। तो घटत हुई, माइनस में आंसर आ रहा है तो घटत हुई, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका कोई यूज नहीं है। अगर आप बुक में देखेंगे तो इसका बहुत लॉन्ग मेथड है जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में 5th क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मैं ट्रिक बता रही हूँ उसको आप यूज करके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी पर बेस्ड कीजिए, जिससे आपकी पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, और आप वीडियो के एंड तक बने हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी क्लास आप मिस ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।